हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है, क्योंकि आज मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिकों से क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपके सामने जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है, आपके सामने रहना महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, यानी अनुच्छेद से आप सभी जानते हैं कि सभी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं जो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देख लेते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद एग्जाम में देखे गए हैं सबसे ज़्यादा, उनके बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानून सहायता को बढ़ावा देता है। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आर्टिकल आपके सामने सभी दे रखे हैं, देख लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद जो 39A है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो सभी नागरिकों के लिए, यानी सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानून सहायता को बढ़ावा देता है। तो उस आर्टिकल का नाम हो जाएगा 39A, यानी 39A इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा, यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं आपके सामने सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य और एक राज्यपाल होगा, यानी कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ऐसा कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 153, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आर्टिकल 153 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो ये 153 में कहा गया। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है भी। फिर देखते हैं राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग NCBC का गठन भारत के संविधान में अनुच्छेदों को सम्मिलित करने के लिए किया गया था। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 338। ठीक है, यानी 338 B इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बाकी के कट चुके हैं नीचे के, लेकिन राइट आंसर आपका सामने ए हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग NCBC का जो गठन भारत के संविधान अनुच्छेदों को सम्मिलित करने के लिए किया गया था, वो आर्टिकल हो जाएगा आपके सामने 338 B। ठीक है, आजकल इसी प्रकार के आर्टिकल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनको अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक है, फिर देखते हैं आपके सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है तो राज्यों को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार का निर्देश देता है? अच्छा क्वेश्चन है भी। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48। ठीक है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य के पर्यावरण को सुरक्षा और सुधार का निर्देश देता है? यानी राज्य के जो पर्यावरण है उसको सुधार में सुरक्षा और निर्देश देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखा जा सकता है। ठीक है, फिर देखते हैं नए राज्य के प्रवेश स्थापना किस अनुच्छेद से संबंधित होती है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ए स्थान। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी आर्टिकल 2 है, इसमें नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है, स्थापना किसी भी अनुच्छेद से संबंधित हो सकता है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन किस अनुच्छेद से संबंधित होता है? तो आर्टिकल इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। इन दो को आपको जरूर ध्यान रखना है, ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। ठीक है, यानी आर्टिकल जो 2 है इसके अंदर तो ये होता है कि इसमें नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है और स्थापना या किसी भी अनुच्छेद में होती है, स्थापना की जा सकती है। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका आर्टिकल 2 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि नए राज्यों का निर्माण हो और वर्तमान राज्य की क्षेत्र सीमा में नाम को जो परिवर्तन किया जा सकता है, वो आर्टिकल 3 में होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना होगा। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए दोनों को अच्छे से देख लेना। इसमें नाम परिवर्तन होते हैं नए राज्यों के, तो उसमें नए राज्यों का निर्माण हो सकता है, तो आपका आर्टिकल 3 में होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। फिर देखिए विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके आर्टिकल 14 में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भी। ठीक है, फिर देखते हैं धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का जो प्रतिदेश किस अनुच्छेद से संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 15वें से हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 15। ठीक है, फिर देखते हैं एफ ऐसे अंत किस अनुच्छेद से? छुआछूत का हो जाएगा, तो ये आर्टिकल आपके 17 से हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए उपाधि का अंत कौन से अनुच्छेद में होता है? तो उपाधि का अंत हो जाएगा आपके 18 में। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन। इस प्रकार से आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद देखिए 11वां क्वेश्चन, बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? यानी बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार का जो संरक्षण है किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 19, यानी अनुच्छेद 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन देखिए, अपराधियों के दोष सिद्धता के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपके सामने आर्टिकल 20 में। ठीक है, यानी अपराधियों के जो दोष या सिद्धता के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके सामने आर्टिकल 20, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
फिर देख लेते हैं मानव के दुर्व्यवहार या बाल श्रम का प्रत्येक किस अनुच्छेद से संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके सामने यानी कि तस्करी से संबंधित हो जाएगा ये 23 पे, ठीक है, आर्टिकल 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिदेश किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24, ठीक है, यानी आर्टिकल 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासनों का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी शिक्षक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवाए हैं जो आर्टिकल के हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसलिए करवाए गए हैं कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऐसे आर्टिकल तो आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको करवा दी। इसी प्रकार के आर्टिकलों को आपको देख के जाना है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने जो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके सामने लाया गया है वो घराने और नृत्य से संबंधित है। ये भी एक अच्छा टॉपिक है जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है, ठीक है। तो इसके भी देख लेते हैं। बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका असम राज्य से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहू एक नृत्य है जो असम में किया जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं छऊ नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है, तो छऊ आप सभी जानते होंगे ये सभी से जुड़ा हुआ है क्योंकि झारखंड में भी इसको आयोजन किया जाता है, उड़ीसा में भी होता है और पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है, ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो छऊ हो जाएगा आपका सभी में हो जाएगा, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं गोमलतम किस राज्य का नृत्य है, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु का, ठीक है, यानी किसका हो जाएगा, तमिल का हो जाएगा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखा जा सकता है, ठीक है। फिर देखिए गुसाडी नृत्य किस राज्य का है, तो ये हो जाएगा आपके सामने तेलंगाना का हो जाएगा, ठीक है। कौन सी जगह का हो जाएगा, तेलंगाना, ठीक है, यानी कौन सी स्टेट का हो जाएगा, तेलंगाना, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं आपकी पाई का नृत्य किस राज्य का है, तो यह हो जाएगा आपके उड़ीसा का, ठीक है। कौन से राज्य का हो जाएगा, उड़ीसा का, एंड पाई का जो डांस है किस राज्य का है, तो ये उड़ीसा का हो जाएगा, ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए तमाशा किस राज्य से संबंधित है, तमाशा आप सभी जानते होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इन तमाशा जो नृत्य है कौन से राज्य से संबंध रखता है, तो ये आपके महाराष्ट्र से रखता है, ठीक है। फिर देखते हैं लांबड़ी नृत्य किस राज्य का है, तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश से, ठीक है, यानी एमपी से हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश से हो जाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश से हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखा जा सकता है, ठीक है। फिर देखिए मोनोट्टम नृत्य किस राज्य का है, तो मोनोट्टम आप सभी जानते होंगे कौन सी जगह का हो जाएगा, तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं किराना घराने के संस्थापक कौन थे, तो इनका राइट आंसर भी आपको ध्यान रखना होगा, अब्दुल करीम खान थे। कौन थे, अब्दुल करीम खान, इनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इन किराना घराने के जो संस्थापक थे वो अब्दुल करीम खान हो जाएंगे, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपको एग्जाम में देखा जा सकता है। फिर देखते हैं जयपुर घराना किस संगीत शैली के लिए प्रसिद्ध है, यानी जयपुर जो घराना था वो कौन से संगीत शैली के लिए प्रसिद्ध था, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ख्याला, इनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। जयपुर घराना कौन सी संगीत शैली से संबंधित था, किसके लिए जाना जाता है, तो ये ख्याला के लिए जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं ग्वालियर घराना किस राज्य से संबंधित है, तो ग्वालियर का जो घराना है वो किस राज्य से संबंधित है, तो आप सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश, यानी ग्वालियर मध्य प्रदेश, ठीक है, अटैच हो रहा है ऐसे भी, ठीक है, मध्य प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं किराना घराना किस गायकों पर केंद्रित है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ख्याला, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कि पटियाला घराने के गायक कौन थे, तो पटियाला घराने के जो गायक कौन थे, बड़े गुलाम अली खान, यानी कि बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराने के गायक थे, ठीक है, यानी कि इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पटियाला घराने के जो गायक थे बड़े गुलाम अली खान, इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं लखनऊ घराना किस कला से जुड़े हुए थे, यानी लखनऊ घराने में किस कला से जुड़ा हुआ था, तो लखनऊ घराना हो जाएगा आपका डांस या नृत्य से हो जाएगा, ठीक है, लखनऊ घराना किस कला से जुड़ा हुआ था, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा नृत्य, ठीक है। फिर देखते हैं आगरा घराने के जो प्रसिद्ध गायक कौन थे, यानी आगरा जो घराना थे उसके जो प्रसिद्ध गायक कौन थे, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा फैजिया खान, इनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी ए इनका राइट आंसर हो जाएगा फैजिया खान, जो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके आगरा घराने के प्रसिद्ध गायक हो गए, ठीक है। इस प्रकार से 15 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने रहने वाला नृत्य और घरानों से, ठीक है, ये आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इतिहास की कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप देख लेती है। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी
थे। यानी भारत में जो प्रथम मुस्लिम जो आक्रमण किया था तो किसने किया था, तो आप सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद बिन कासिम, इनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर टॉपिक से मैं आपको 15 ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, जो इसके आधार पर आपको आगे का क्वेश्चन पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि टॉपिक ज़्यादा है तो इस प्रकार से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लिए जा सकते, लेकिन आपको उस तरीके से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, और बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं आपको उनको पढ़ लेना। ठीक है, इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, फिर देखिए प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी, तो ये की गई थी चंद्र मौर्य के द्वारा। यानी कि प्रथम जो भारतीय साम्राज्य की स्थापना की गई थी, प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। नहीं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान में रखते हुए चलना है। इसके बाद देखिए किसकी समाधि के कारण नदेड़ा गुरु द्वारा सिखों के द्वारा पवित्र माना गया था, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था, इनका राइट आंसर भी ध्यान रखना होगा, सुल्तान महमूद इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुल्तान इनका राइट आंसर हो जाएगा, है नहीं, सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है, इन सबसे पुराना बताया गया है, तो अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में सबसे पुरानी बताई गई है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे तो पशु की पत्ती की पूजा करते थे, यानी कि ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। ठीक है, इसके बाद देखिए त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो ये बुद्धों के लिए है। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो 1700 कब लड़ी गई थी, 1761 में। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी आपकी 1761 में। ठीक है, यानी कि बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है, यानी मुगल जो साम्राज्य की नींव थी किस लड़ाई के बाद मानी जाती है, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मानी जाती है, यानी पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी उसके बाद ये मानी जाती है मुगल साम्राज्य की नींव। ठीक है, फिर देख लेते हैं मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी, तो मुगल वंश की जो स्थापना हुई थी भारत में, वो मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी, तो 1526 में हुई थी। ठीक है, यानी मुगल वंश की स्थापना हुई थी 1526 में हुई थी। ठीक है, 1526 में हुई थी। ठीक है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो आपको ध्यान रखना होगा 23 जून 1757 को प्लासी का लड़ाई की गई थी। ठीक है, यानी कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देखते हैं बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1763 में हुआ था, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर देख लेते हैं दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, तो आप सभी जानते होंगे किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, फिर देखिए शिवजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मुख्यमंत्री को। ठीक है, इन चीफ मिनिस्टर, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर देखिए भारत की जो प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी, तो वो हो जाएगी झांसी की रानी, यानी कि डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी कौन सी थी, झांसी की रानी हो जाएगी, यानी डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके जो 15 क्वेश्चन थे वो समाप्त हो चुके हैं हिस्ट्री के। इसके बाद देख लेते हैं खेल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, भारत रत्न सर्वप्रथम किस खेल को प्रदान करता है, तो भारत रत्न हो जाएगा आपके सामने, यानी भारत रत्न जो कौन से खिलाड़ी को प्रथम दिया गया था, सचिन तेंदुलकर को दिया गया था और 2014 में दिया गया था, और खिलाड़ी में सबसे कम उम्र की यही थी, खिलाड़ी में नहीं कोई मिला है। ठीक है, यानी कि डी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप सभी जानते होंगे इनका राइट आंसर हो जाएगा 15 हो जाते हैं। ठीक है, 15 इनका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं ईडन गार्डन किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो ईडन गार्डन आप सभी जानते हैं कोलकाता में स्थित है, तो इसमें क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए किस फुटबॉल को किंग के रूप में जाना जाता है, तो पहले इनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए पोलो सबसे पहले किस देश में खेला गया था, तो पोलो जो सबसे पहले किस देश में खेला गया था, ईरान में खेला गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए अर्जुन पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, अर्जुन पुरस्कार कौन से खेल में दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार सभी खेलों में दिया जाता है, जैसे हॉकी में भी दिया जाता है, क्रिकेट में भी दिया जाता है, फुटबॉल में भी दिया जाता है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार कौन से खेलों में दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे हॉकी क्रिकेट फुटबॉल, इन सभी में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए टेबल टेनिस का दूसरा नाम क्या है, तो टेनिल का जो दूसरा नाम हो जाएगा पिंग पोंग। ठीक है, यानी इनका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑल इंग्लैंड ओपन किस खेल से संबंधित है, यानी कि ऑल इंग्लैंड ओपन कौन से खेल से रिलेटेड है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। ठीक है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं
हॉकी के मैदान का आकार क्या होता है? तो हॉकी के मैदान का आकार आप सभी देख सकते हैं 91.4 इंटू 55 मीटर, ठीक है, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फुटबॉल का गोल पोस्ट कितनी ऊंचाई का होता है? तो इनका राइट आंसर भी आपको ध्यान रखना होगा 7 फुट का होता है। इन फुटबॉल का जो गोल है पोस्ट कितनी ऊंचाई का होता है? तो 7 फुट का होता है, ठीक है। फिर देखिए डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप हो जाएगा आपके टेनिस से, ठीक है, टेनिस राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, टेनिस राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं 800 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतेह करने वाला पहले भारतीय महिला कौन थी? तो इनका राइट आंसर भी आपको ध्यान रखना होगा प्रियंका मोहिता, इनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8000 मीटर से भी ऊपर की 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? 8000 से भी के ऊपर की ऊंची चोटियों को 5 चोटियों को फतेह करने वाली हो जाएंगी प्रियंका, ठीक है, इनका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्रिकेट में कितने एम्पायर होते हैं? तो आप सभी जानते होंगे, इनका राइट आंसर 3 होते हैं, ठीक है। फिर देखिए भारत के किस शहर में पहली बार फॉर्मूला 1 रेस आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी आपके नोएडा में, ठीक है, ग्रेटर नोएडा, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी भारत के किस शहर में पहली बार फॉर्मूला 1 रेस आयोजित की गई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सी राइट आंसर। फिर देख लेते हैं ईरानी कप किस खेल में दिया जाता है? ईरानी हो जाएगा आपका क्रिकेट में दिया जाता है, ठीक है। खेल के 15 किस्म तो आपके सामने लेके आया था, वो समाप्त हो चुके हैं। तो आगे देख लेते हैं कौन सा टॉपिक है, महत्वपूर्ण किताबें, ठीक है, तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है। इस प्रकार से आपके 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, 14 टॉपिक आपके सामने चलने वाला है, 15-15 क्वेश्चन मैं आपको टॉपिक में करवा रहा हूँ, ठीक है। देख लेते हैं किताबों के बारे में। निम्नलिखित में से किस लेखक ने गीता गोविंद पुस्तक लिखी थी? तो एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जयदेव ने लिखी थी गीता गोविंद, ये ध्यान रखना होगा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस खेल ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी की थी कौटिल्य ने, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर देख लेते हैं डंडी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 10 कुमार रतम, ठीक है, इनका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसी लेखक ने प्राकृतिक इतिहास पुस्तक लिखी थी? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना होगा। फिर देखते हैं कलन ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? जिनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने डी करेक्ट आंसर। फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसी लेखक ने कुमार समूह पुस्तक लिखी थी? जैसे भी जानते होंगे राइट आंसर, इसका राइट आंसर कालिदास, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए पावनी किसने लिखी थी? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी, इनका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस लेखक ने मर्चकट्टम पुस्तक लिखी थी? ये हो जाएगा आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं विस्कादत्त ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? इनका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा आपके सामने सी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, सी करेक्ट आंसर। फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसी लेखक ने पंचतंत्र पुस्तक लिखी थी? इनका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विष्णु शर्मा ने लिखी थी, ठीक है। फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस लेखक ने फ्रीडम फॉर फायर पुस्तक लिखी थी? इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस लेखक ने यह पुस्तक लिखी थी? इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने वी एस न्यायपाल, ठीक है, यानी पोल ने, ठीक है, न्यायपाल ने, वी एस ने, ठीक है, तो डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आपके सामने ये पुस्तक किसने लिखी थी? 13 नंबर की जो पुस्तक लिखी गई थी आपके सामने बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आपके सामने 14 नंबर की पुस्तक, तो ये किसने लिखी थी? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने 15 नंबर की पुस्तक, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं आपके सामने किताबें समाप्त हो चुकी हैं। फिर महत्वपूर्ण जनजातियाँ, ठीक है, 5वां टॉपिक है, इसके बारे में देख लेते हैं। यानी 5 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। देखते हैं सिद्धि जनजाति किस राज्य में निवेश करती है? तो ये हो जाएगा आपके गुजरात राज्य में, ठीक है। फिर देखते हैं कुकी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपकी मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं मीणा जनजाति, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। सिंधी जनजाति, तो ये हो जाएगा गुजरात में। और मुंडा जनजाति, तो ये हो जाएगी आपकी झारखंड में हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए किरात जनजाति, तो ये हो जाएगी आपकी पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है।
फिर देखते हैं लंबादी जनजाति, तो ये हो जाएगी सभी में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में होती है, ठीक है। नायका जनजाति, तो ये हो जाएगा आपकी तमिल में, ठीक है। फिर टोटो जनजाति, तो ये हो जाएगी पश्चिम बंगाल में। फिर देख लेते हैं दाफला जनजाति, तो ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। जुजार जनजाति, तो ये राजस्थान में। फिर देखते हैं कुंड जनजाति, तो ये हो जाएगी आपकी तमिल में, ठीक है। फिर देख लेते हैं पारधी जनजाति, तो ये हो जाएगी आपकी बिहार में, ठीक है, बी करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं विरहोर जनजाति, तो ये हो जाएगी झारखंड में। फिर देखते हैं कार्बी जनजाति, तो ये हो जाएगी आपकी असम में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी आपके खत्म हो गए। नेक्स्ट टॉपिक आपको चलेगा वाद्यांतर, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। इन 5 टॉपिक मैंने आपको करवा दिए, 15 क्वेश्चन करवाए हैं। तो इस प्रकार से आपकी 15 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। आगे के जो टॉपिक रहने वाले हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं आपको कॉम्पिटिशन करवा रहा हूँ और टॉपिक ज़्यादा ले रहा हूँ, ठीक है। तो 5 टॉपिक इसमें कंप्लीट हो चुके हैं, इनके आधार पर आपको आगे क्वेश्चन तैयार रखने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इसकी वीडियो फाइल जो सभी टॉपिकों की मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसे अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।